नमस्कार दोस्तों। अब बात है सन 2003 की। दो दोस्त थे, राहुल और समीर। दोनों के पास 2.5 लाख रुपए थे। तो राहुल ने चमचमाती हुई मारुति जेन गाड़ी खरीद ली। वहीं समीर ने सोचा कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है, अच्छी गाड़ियां बना रही है, सेल अच्छी हो रही है, तो मैं उसकी कंपनी के स्टॉक्स खरीद ले। तो समीर ने 2.5 लाख रुपए के मारुति कंपनी के स्टॉक, जो कि उस टाइम पे 125 रुपीज पर शेयर था, वो खरीद लिया। आज बात करते हैं 23 साल के बाद। आज वो गाड़ी तो पता नहीं कहाँ है, भगवान के पास चली गई। पर जो समीर के स्टॉक्स हैं, आज उनकी वैल्यू कैन यू इमेजिन कितनी होगी? उसकी वैल्यू है 2.6 करोड़। तो दोस्तों, आज का ये कंटेंट किसी स्टॉक पिकिंग के बारे में नहीं है। आज का कंटेंट उस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसकी वजह से बड़े बड़े फाइनेंशियल अच्छे लोग हैं जो समझते हैं फाइनेंस को, वो भी ब्रोक रहते हैं। तो आइए आज बात करते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट की। यार देखो, हमने लाइफ में पहले भी ना इस तरह की कहानियां सुनी होंगी और हम हमेशा सोचते हैं कि यार अगर मैं उस समय होता ना तो मैं तो स्टॉक ही खरीदता, मैं कार नहीं खरीद। जो हमारा दिमाग है ना, ये बहुत शातिर है। ये हमें वो काम करने के लिए प्रेरित करता है जो ये सोचता है। इस तरह के डिसीजन लेने के पीछे जो फिनोमेना काम करता है उसको बोलते हैं टनल विजन एंड स्कार्सिटी माइंडसेट। इस फिनोमेना में हमारा जो दिमाग है ना, वो हमेशा हाइपर फोकस रहता है प्रेजेंट चीजों के ऊपर। वो प्रेजेंट को देखता रहता है, वो कभी भी आगे आपको सोचने नहीं देता। तो इस सिनेरियो में गाड़ी इसलिए खरीदी गई क्योंकि गाड़ी एक टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है जिस चीज को आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो गाड़ी है, गाड़ी में आदमी घूम सकता है, ड्राइव कर सकता है, अपने दोस्तों को दिखा सकता है, अपने पड़ोसी के सामने शो ऑफ कर सकता है। तो गाड़ी उसका एक स्टेटस सिंबल को सोसाइटी में बढ़ा रही है। तो दिमाग हमेशा ऐसे सोचता है कि यार आज का सोचो, आज अपने आप को सिक्योर कर लो, 10 साल बाद किसने क्या दे। इसलिए जो आपका माइंड है ना, आपको हमेशा शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लिए ही इंस्पायर करेगा और कभी भी आपको दूर देखने नहीं देगा। तो स्कार्सिटी माइंडसेट के ना कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, तो वो मैं आपको 3 सिम्टम्स बताता हूँ। जो पहली हैबिट है वो ये होती है कि ना हम छोटी छोटी चीजों को सेव करने के लिए बहुत बड़े बड़े एफर्ट करते हैं। कई बार होता है कि 100 रुपए के डिस्काउंट कूपन के लिए, 500 रुपए के डिस्काउंट के लिए आदमी अपने 2 घंटे खराब कर लेता है, तो नेट पर ढूंढता रहेगा। तो क्या आपके टाइम की वैल्यू नहीं है? जो 2 घंटे आपने वेस्ट करें, क्या वो किसी अच्छे काम में नहीं लगा सकते थे या कुछ से नई स्किल नहीं सीख सकते थे? तो ये पहली हैबिट है स्कार्सिटी माइंडसेट की। दूसरी जो हैबिट है वो है एक्सट्रीम रिस्क अवर्जन। मतलब आदमी ना हमेशा रिस्क को अवर्स करने की कोशिश करता रहता है। मतलब वो बहुत सेफ होकर खेलना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि यार मेरे को ना कभी भी लाइफ में कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए लोग हमेशा लो यील्ड इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि अकाउंट में पैसा रखेंगे जहाँ पे सिर्फ 2-2.5% का मिलता है, क्योंकि वहाँ पे दिमाग को डर लगता है कि यार पैसा हम लूज ना करें। और जो थर्ड हैबिट है वो है गिल्टी ड्रिवन स्पेंडिंग। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमने अगर अपने ऊपर पैसा खर्च कर लिया ना, तो वो तो पैसे की वेस्टेज है। स्पेशली आपने अपने पेरेंट्स के साथ ये टेंडेंसी देखी होगी, जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं यार, मुझे नए जूते का क्या करना है, मुझे नए कपड़े का क्या करना है। इसलिए हमारे में से बहुत सारे लोग जब वैल्यू एडिशन की बात आती है अपने पर, तो पैसा खर्च नहीं करते। वो अच्छे कोर्स नहीं खरीदते, वो अच्छे बुक्स नहीं पढ़ते। चाहे हो सकता है फैशन के ऊपर वो हजारों रुपए खर्च कर दें, बट इन चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करते क्योंकि यहाँ पे उनको वैल्यू नजर नहीं आती। तो दिस इज अ सिम्टम ऑफ स्कार्सिटी माइंडसेट। अगर आपने भी अपने अंदर इस तरह के सिम्टम्स को फील किया है तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करें और कुछ चीजें हैं जिससे कि हम इस लूप से बाहर निकल सकते हैं। क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। जो पहली हैबिट है कि आप अपने टाइम की वैल्यू को समझना शुरू करें। आप ये समझें कि आपका टाइम आपके लिए कितना कीमती है और टाइम को वेस्ट ना करें। जो 2 घंटे या 4 घंटे आपको किसी काम पे लग रहे हैं और उस काम को आप ऑटोमेट कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ता है, तो आप कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो हैबिट है वो ना अपनी वेल्थ कंपाउंडिंग को ऑटोमेट कीजिए। मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मार्केट नीचे गिरेगी तो मैं पैसा लगा दूंगा, सोना ऐसा होगा तो मैं ये कर लूंगा, सिल्वर ऐसा होगा तो मैं वो कर लूंगा। यू कांट डू इट। बिलीव मी, देयर आर करोड्स एंड करोड्स ऑफ पीपल जो कि इस तरह के मार्केट में ट्रेड करते हैं, डील करते हैं। तो मार्केट को रीड करना, मार्केट में बॉटम फिशिंग करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कभी कभी तुक्के से कुछ काम हो जाए तो वो बात अलग है, बट इट्स इम्पॉसिबल। तो आप अपनी सेविंग्स को ना ऑटोमेट कीजिए, जैसे कि SIP के थ्रू या RD के थ्रू। तो इस तरीके से ही आप अपने पैसे को बढ़ा पाए। और जो तीसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी जब फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं ना, तो आप 10 साल के बारे में सोचिए कि मैं जो आज डिसीजन ले रहा हूँ इसका मेरी लाइफ में आने वाले 10 साल में क्या इम्पैक्ट होगा। तो जब तक आप लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखेंगे तब तक आप इस स्कार्सिटी माइंडसेट से बाहर नहीं निकल। तो हमने 3 हैबिट्स के बारे में बात करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैल्यू योर टाइम। दूसरी चीज, ऑटोमेट योर सेविंग। और तीसरी चीज, थिंक इन लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, फाइनली मैं यही बोलूंगा कि एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लाइफ में और एक अच्छी वेल्दी लाइफ में कुछ ज्यादा पैसा कमाने का फर्क नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने रिलेटिव्स में जो कम पैसा कमाने के बाद भी आज अच्छी जगह स्टैंड करते हैं। उसके पीछे रीजन ये नहीं कि उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, गलत तरीके से पैसा कमा लिया, जो नॉर्मली हमारी धारणा होती है। उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने पैसे को अच्छे से मैनेज किया है। इसलिए मनी मैनेजमेंट में साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी
हैबिट्स को कैसे मैनेज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको लाइफ में सीखनी पड़ेगी। और स्पेशली हमारी कंट्री में जहाँ पे कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है या कुछ ऐसी कल्चरल हैबिट्स हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों आई होप कि आज के इस कंटेंट से अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में कुछ चीजें सीखी हैं, एंड आई एम रियली होपिंग कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको आगे हेल्प करेंगे अगर वो इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी हम थोड़ी स्प्रेड कर पाए। और आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट में।